एनटीए की जो प्रिपरेशन थी वो थी क्या, एक बार आपके कमेंट उस पे जानना चाहूंगा। देखो ऐसा है, तुम हंस लो मैं हंस लूं, वैसे करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। तो कितने AR1 होंगे इस बार? मेरे हिसाब से पेपर अच्छा क्वालिटी का आना चाहिए, बट मेरे हिसाब से का कोई मतलब नहीं है ना, हिसाब से तो एक ही चलता है बड़े भाई ऐसे। अच्छा आपके हिसाब से ऐसा आना चाहिए, ये लो। तो कैसे हो नीट स्पॉट के वासियों भाई लोग, मतलब कि आज तो मजा ही आ गया। आज हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 तारीख को, और एनटीए ने बवाल मचा दिया है क्योंकि एक जो उन्होंने अपना नोटिस है वो निकाल दिया है। उसके बारे में आज बात करेंगे और कपिल सर से जानेंगे भाई उस नोटिस के बारे में और तुम्हारी तैयारी के बारे में बहुत सारी बातें जाननी है। तो कपिल सर बहुत बहुत स्वागत है। आज एनटीए ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सर हाई पावर कमेटी है ना, उसकी जो भी रिकमेंडेशन थी उन सबका टॉयलेट पेपर बनाया और सब लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल हाई पावर फील आएगी। तो सर फिर क्या करना है मतलब कैसे पढ़ना है बच्चों को तो इससे मतलब नहीं है। जिन यूट्यूबर्स को उससे रोटी सेकनी थी सेक ली अब जाओ घर पढ़ाई कर लो, पेन पेपर OMR फॉर्मेट में। और यदि आप इस समय पे कोई भी टेस्ट ऑनलाइन लिखते हो तो आप अननेसेसरली अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो उस रिस्क कि एग्जाम में जाओगे OMR ऊपर नीचे बढ़ोगे, एक ऊपर नीचे हुई और पूरा पेपर खत्म हो गया। बिल्कुल सही। तो एवरी पेपर दैट नाउ दे अटेम्प्ट हैज टू बी इन पेन पेपर OMR, हैज टू बी इन पेन पेपर OMR फॉर्मेट। तो यार ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है, और इसके लिए तुम्हारे को नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। अभी 19 तारीख से हमारी T15 चालू होने वाली है। जरूर नहीं है क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, क्योंकि हम लोगों ने अपने ऑनलाइन फॉर्मेट में भी पेन पेपर OMR का ऑप्शन इनेबल किया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। तो जो ऑनलाइन है, क्योंकि क्या है क्लासरूम टेस्ट सीरीज की एक कंस्ट्रेंट है, सेंटर 270 जगह ही है। हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स 692 डिस्ट्रिक्ट्स में, पर ये वाले सेंटर करीब 250 डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 250 डिस्ट्रिक्ट में 270 सेंटर। तो उस सेंस में हर बच्चा क्लासरूम ज्वाइन नहीं कर पाएगा, तो घर पे बैठ के दे ले। बट पेपर का प्रिंट आउट निकालना है या मोबाइल लिया, उसमें खोल लिया PDF, और उसके बाद OMR भरनी है। OMR नहीं भरेगा तो गलती होगी। OMR बड़ी पापी चीज़ है। मुझे तो जेन्युइनली लगता है CBT होना चाहिए था, पर नहीं हो रहा है। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। और OMR भरना फिर अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें वो गोले कैसे भरने उसमें एक और चीज़ है, मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को शिवा आपके थ्रू। OMR भरने में 180 क्वेश्चन की OMR भरने में, हालांकि वो चीज़ अभी बची हुई है कि सेक्शन भी होगा नहीं होगा, पर OMR भरने में 180 क्वेश्चन की 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि अब जैसे NTA ने भी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं अभ्यास वगैरह वाले, वो सब ऑनलाइन फॉर्मेट में है। तो आपने पूरा उसके अंदर टाइम लगा दिया, तो आपने OMR के लिए प्रोविजन किया ही नहीं। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, यदि इस बार फाइनली डिसाइड होता है कि 180 क्वेश्चन 180 मिनट का टेस्ट होगा, तो उसमें आपके पास 160 मिनट ही है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, 20 मिनट OMR भरने में जाएंगे। तो सर ये आपने जो चीज़ क्लैरिफाई करी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे यही होने वाला था, क्योंकि एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर अगर 180 मिनट और 180 क्वेश्चंस वो वाला फॉर्मेट दोबारा से आ जाता है, सेक्शन भी हट जाता है, तो हम तैयारी कैसे करें, अपनी तैयारी को किस तरह से करना? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब चीज़ क्या है कि आप लोग को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सबके लिए हो रहा है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं हो रहा। एक बच्चे के लिए नहीं हो रहा। सो इट इज़ ट्रू फॉर एवरीवन। और जिस दिन आएगा हम लोगों ने बोला हुआ है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी हर एक क्वेश्चन का 180 क्वेश्चन का फॉर्मेट, हर एक टेस्ट का 180 क्वेश्चन का फॉर्मेट प्रोवाइड कर देंगे। इट इज़ नॉट सच अ बिग डील। हो क्या रहा है, अभी 180 क्वेश्चन 200 मिनट में अटेम्प्ट करने होते थे, पर असलियत में 200 मिनट नहीं होते थे। आपको पढ़ने भी 200 क्वेश्चन पढ़ते थे, है ना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जाता था। अब पढ़ने भी नहीं पड़ेंगे, 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट है। बट ऑब्वियसली नीट एग्जाम के अंदर ये चैलेंज तो है ही कि द अमाउंट ऑफ टाइम अवेलेबल इज वेरी वेरी लिमिटेड। 1 मिनट एक क्वेश्चन, 1 मिनट एक क्वेश्चन, या फिर ऐसे सोच लीजिए कि बायो का पोर्शन यदि 90 क्वेश्चन का हो जाता है तो वो करीब 50 मिनट, केमिस्ट्री का क्वेश्चन 45 क्वेश्चन का करीब 50 मिनट, और फिजिक्स का करीब 70 मिनट। बढ़िया। और सर अब बच्चों को तो प्रिपेयर करना है, एनटीए की जो प्रिपरेशन थी वो थी क्या, एक बार आपके कमेंट उस पे जानना चाहूंगा। देखो सिलेबस के बारे में बहुत हाइप बनी, ठीक है, फिर सिलेबस आया, कुछ नहीं हुआ।
फ्रॉग स्लैश इंसेक्ट वो सेम मिस्टेक नहीं, पर इस बार उन्होंने मेहनत करी थी, इस बार स्कैंड Type कॉपी कर नहीं दिया। दी, टाइप करके दिया था। मिस्टेक भी टाइप वाले में जी, तो कोई ये नहीं बोलेगा, मेहनत तो करी थी इस बार। Correct. इस बार बहुत मेहनत हुई। देखो ऐसा है, तुम हंस लो मैं हंस लूं, हम्म। वो ऐसे करेंगे, हमें नहीं फर्क पड़ता। हटे, हर साल हल्ला मचाते हो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो वही है मतलब तो सर फिर एग्जाम का जो डे है वो भी ऑलमोस्ट फिक्स ही माने कि First 4 Sunday, 4 मई को 4 होने वाले हैं। संडे 2 से 5 पीस। 2 से 5, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया एक ही सिटिंग में एक्चुअली होगा। 2 से 5 पीस नहीं बोल सकते, 2 से 5 या 2 से 5 पीस, डिपेंडिंग ऑन कि वो सेक्शन भी हटा। मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो है ना, दिखाने के लिए कि हम अलग है। हम अलग है। हो सकता है सेक्शन बी भी रखे रहे हमने कि हट है, एक चीज चेंज नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। दुनिया ऊपर की नीचे हो जाए, मतलब सारे बच्चे सड़क पे उतर आए थे, सुप्रीम कोर्ट का जज कि अरे क्या मजाक है, ये क्या करते हो, वो क्या करते हो। जस्ट इमेजिन गाइस, कितना गट्स चाहिए तुम्हें अपने अंदर कि तुम 25 लाख नीट एस्पिरेंट्स को छोड़ना यार। सही बात है, क्या है, सही बात है। क्या ही कर लोगे हमारा। बाय द वे एनटीए नहीं है शायद, ये NMC एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है। इन लोग के हिस्टोरिकली कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इनसे पहले एमसीआई होती थी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और अब एनएमसी है। गट्स वही है कि भाई आ जाओ, अब लेंगे। अब देख लेंगे। ऐसे उठा के निकालते हैं, अब देखा मेरे पास, और सब भाग जाता है। सर अभी जो मतलब 2 दिन पहले निकाला था अपार का, अपार तो अपार के बारे में बहुत सारे बच्चे पैनिक कर गए थे कि हमें आधार कार्ड कैसे चेंज कराना है, हमें वो कैसे चेंज कराना है। उसका पैनिक मोड सारा का सारा लाके 16 तारीख को कि नहीं पेन पेपर मोड पे होगा। तो अपार वाली चीज तो अच्छी है। अपार वाली दे आर चीज- ट्राइंग टू क्रिएट अ सेंट्रल प्लेस जहाँ से आप आराम से मल्टीपल जगह पे अप्लाई कर पाओगे, सब जगह पे अपार मांगा जाएगा। दैट इज द अजम्पशन। बट हाँ, ये आज जो हुआ है, दिस इज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। बट अपार का एक्सटेंशन ये बताया जा रहा है कि डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठ पाएंगे। ये मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगा इस पे कि अपार का एक एक्सटेंशन बताया जा रहा है कि क्योंकि आपका लेटेस्ट फोटो जाएगा, क्योंकि आपका लेटेस्ट आईडी जाएगा, सारी चीजें जाएगी, तो वहां डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठ पाएंगे। मुझे नहीं पता, मतलब जस्ट टू बी श्योर, डमी में सारी चीज होती है, बस पढ़ाई नहीं होती है ना। तो वो सेटअप तो एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे कोई जाएगा डमी वाले के पास कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए अपार बनने की, वो मिल जाएगी। तो मुझे नहीं लगता डमी के ऊपर कैसा है, बट डमी के ऊपर अदरवाइज डमी सिस्टम के ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है। तो सर आज के एपिसोड में कोई एक टेक अवे जो स्टूडेंट्स को लेना चाहिए अभी के टाइम पे, जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं, बहुत हपड़ा दपड़ी मच रही है, बच्चे पढ़ाई छोड़ छोड़ के इन सब चीज़ों में भी लग रहे होंगे, तो अभी टेक अवे क्या है? तो 2 चीज़ है, मतलब आज उन सब यूट्यूब चैनल्स को आइडेंटिफाई कर लो जिन्होंने कहा था कि हमें पता है ये होगा वो होगा, उनको कुछ नहीं पता। तो सारे चैनल्स को आइडेंटिफाई कर लो जिन्होंने आपको बताया था, उन्हें सब कुछ पता है, और उनको अनसब्सक्राइब कर दो। पहली चीज़ तो मेरे हिसाब से ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाई में लग जाओ। मतलब दिस थिंग विल डिसाइड व्हाट यू विल डू फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, है ना। और आप एक भी मिनट फालतू चीज़ों में ज़ाया नहीं कर सकते। तो यू शुड फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस ऑन योर क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट से डेली कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बचे हुए टाइम के अंदर करीब 105-106 दिन बचे। दैट मीन्स क्लोज टू 10,000-11,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस्ड। साथ में 15 हफ्ते बचे हुए, 19 जनवरी से स्टार्ट करते हैं। हर हफ्ते एक टेस्ट लिखो, 15 टेस्ट होते हैं, दैट इज़ 3,000 क्वेश्चन। दैट विल गेट यू रेडी फॉर द एग्ज़ाम। और बाकी सब हवा है। जिनको व्यूज़ चाहिए थे, व्यूज़ मिल गए। क्या होता है, वो अनव्यू नहीं कर सकते। अनव्यू नहीं कर सकते। नहीं तो है ना, अनव्यू करते ना तो सारे 1 लाख व्यू है ना, 1,000 पे आ जाए। तो सर एक फाइनल चीज, आपका प्रिडिक्शन चाहिए इस पे, क्योंकि आप इतने समय से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहे हैं और इतने टाइम से एनटीए को भी मतलब देख ही रहे हैं, उनकी हरकतें भी सुना रहे हैं। तो कितने AIR-1 होंगे इस बार? मेरे हिसाब से पेपर अच्छा क्वालिटी का आना चाहिए, बट मेरे हिसाब से का कोई मतलब नहीं है ना। हिसाब से तो एक ही चलता है। बड़े भाई। हाँ, ऐसे अच्छा आपके हिसाब से ऐसा आना चाहिए, ये लो। तो वी नेवर नो, बट
इन जनरल इट इज अ गुड स्ट्रैटेजी कि आप तैयारी इस तरह से करके जाए कि पेपर मुश्किल भी आए तो आप कर पाए, है ना। मतलब एक मिनट के लिए क्या प्रिडिक्शन है उसको मान लेते हैं कि इरेलेवेंट है वो क्वेश्चन, बट व्हाट इज डेफिनेटली रेलेवेंट इज व्हाट विल मेक यू रेडी फॉर द एग्जाम। एक ऐसा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं जो बहुत ही लो लेवल का है, जो आपको टेस्ट नहीं कर रहा, जो आपको ये नहीं बता रहा कि आपके BKRS क्या है, आपके खूब सारे नंबर आ रहे हैं। तो इन वाले नंबरों से तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज जो 4 मई को एग्जाम है उससे मिलेगा। तो यदि आपको 500 मीटर की रेस रन करनी है और आप हर बार 500 मीटर की ही प्रैक्टिस करते हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, कोई और बेवकूफ़ नहीं है। फिर ऑलमोस्ट भागने वाले दिन क्या पता 400 पे आप फटीक कर बाकी जाएं। 100 तो लास्ट दिन हो ही जाएगा। बाकी 100 तो लास्ट दिन हो ही जाएगा। करेक्ट। सही बात है, सही बात है, सही बात है। तो सर नेक्स्ट एपिसोड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के और भी सवाल आए हैं, आपको तो मैं अभी पूछना चालू करूँ, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वाले में करते हैं। नेक्स्ट वाले में करते हैं। गाइस लाइक सब्सक्राइब शेयर दबा के कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ठीक है गाइस, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेकर आने वाले हैं। अब रुकने वाला नहीं है नीट स्पॉट की गाड़ी।